हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 22 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 17 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। 19 जनवरी को मैंने क्लास नहीं ली थी, उसका भी न्यूज आज की क्लास में इंक्लूड कर दिया है। इसी को मिलाकर 22 का और 19 का दोनों मिलाकर आज 17 न्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है एक कॉन्फ्रेंस को लेकर। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ये कॉन्फ्रेंस किसका अंडर किया जाता है? ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है इंटरनेशनल IDEA, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसका अंदर ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है या फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये साल का जो 2026 में जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। और इस साल का IDEA का चेयरपर्सन कौन है? इंडिया का ECI गणेश कुमार। और ये कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किसके द्वारा किया गया था? ये कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया गया था ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गणेश कुमार के द्वारा। इसी के साथ एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा? IDEA के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2025। ये ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2025 ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? IDEA के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनमें से 94 कंट्रीज का जो डेमोक्रेटिक होने का जो क्राइटेरिया है उसमें से एक क्राइटेरिया कम हो गया है पिछले 5 सालों के अंदर। और इंडिया भी उन देशों में से एक देश है। ये 94 कंट्रीज में इंडिया भी एक कंट्री है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया था? 2023 का अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया गया था? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इंडिया के नॉर्थ स्टेट के जो विलेज हैं, जो क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, उस विलेज का जो पीपल है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है एक एयरक्राफ्ट को लेकर। एयरक्राफ्ट का नाम देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट का नाम है C295 एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है किसके द्वारा? ये एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है स्पेन के द्वारा। इसी एयरक्राफ्ट को एयरबस और इंडिया का टाटा कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा? इंडिया में असेंबल किया जाएगा। कहाँ पर? इंडिया का वडोदरा गुजरात में। और ये असेंबल लाइन बनाया गया था कब? 2024 में, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। इसी के साथ और भी देख लेते हैं। इंडिया और स्पेन मिलकर 2026 में क्या करने वाले हैं? 17th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन ये सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इसी के साथ डुअल ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिया और स्पेन मिलकर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक ट्राइबल लीडर को लेकर। ट्राइबल लीडर का नाम है तात्या मामा भील। ये तात्या मामा भील कौन थे? ये थे 19th सेंचुरी के एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। और इसे इंडिया का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। क्यों? ये ब्रिटिश का वेल्थ को स्नैच करके या फिर उसे छीन कर इंडिया के गरीबों में बांट देते थे, इसीलिए इन्हें इंडिया के रॉबिन हुड भी बुलाया जाता था। इन्हीं का एक मार्बल का स्टैचू जो 7.5 फीट लंबा था, इसे इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और ये इनॉग्रेट किया गया था नवंबर 15 2025 में। नवंबर 15 2025 सेलिब्रेट किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस या फिर ट्राइबल प्राइड डे। इसी प्राइड डे में ये स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था। बट ये अभी न्यूज में आने का कारण है, ये स्टैचू मार्बल का बनने का बात था, बट इसे बनाया गया है फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से, इसीलिए ये फिर से न्यूज में आ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है राजस्थान गवर्नमेंट को लेकर। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया है। बिल का नाम देख लेते हैं। बिल का नाम है
राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोहिबिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। इस बिल के अंदर बताया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट क्या करने वाले हैं, अपने स्टेट के कुछ कुछ एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने वाले हैं। क्यों? यहाँ पर जो डोमिसाइल सिटीजन्स है उन्हें कम्युनल वायलेंस की वजह से अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ रहा है और किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है, और जितने भी टेनेंट्स है मतलब जो रेंट पे रह रहे हैं उनका भी राइट्स का वायलेशन हो रहा है इस कम्युनल वायलेंस में। इसीलिए इन एरिया को राजस्थान गवर्नमेंट डिस्टर्ब घोषित करने वाले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक पीस प्लान को लेकर। लास्ट ईयर इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए यूएस ने एक पीस प्लान जारी किया था। उसी पीस प्लान के अंदर रिसेंटली यूएस के द्वारा एक बोर्ड ऑफ पीस कंट्रीज बनाया गया है, और इसी में यूएस ने दुनिया के काफी सारे नेशंस को इनवाइट किया है, उनमें से इंडिया भी एक नेशन है। इसी में देख लेते हैं कौन कौन नेशन ने इस बोर्ड को ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट किया है। उसमें से एक है सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई। ये सब कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस किया है जो ये इस बोर्ड को ज्वाइन करेंगे। इससे पहले भी अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोरक्को, कनाडा इसने भी ज्वाइन करने की बात अनाउंस की थी, बट यूके और यूक्रेन ये दो देश ने इस बोर्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि यूएस ने रसिया को भी इस बोर्ड में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एमएसएमई को लेकर। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में बताया जा रहा है यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कितना, 5,000 करोड़ रुपया। क्यों? ये पैसा क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब सिडबी में ये पैसा ऐड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? ताकि एमएसएमई को सही से पैसा मिल सके अपना एक्सपेंड करने के लिए। और ये जो पैसा ऐड किया जाएगा वो ऐड किसके द्वारा किया जाएगा, ये पैसा ऐड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा, और ये 3 पार्ट में ऐड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट 3,000 करोड़ रुपया ऐड किया जाएगा 25-26 में, उसके बाद 26-27 में 1,000 करोड़, और उसके बाद 27-28 में फिर से 1,000 करोड़ रुपया ऐड किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक सेमिनार को लेकर। रिसेंटली एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। सेमिनार का नाम था सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार। ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया है? ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में, और ये जो 2026 में ऑर्गेनाइज किया गया है ये 22nd सेमिनार है। मतलब ये सेमिनार इससे पहले 21 बार किया जा चुका है। और ये जो सुब्रतो मुखर्जी हैं ये कौन थे? ये थे इंडिया के फर्स्ट एयरफोर्स के चीफ, और इसी के साथ ये इंडिया के फर्स्ट एयर मार्शल भी थे। इस साल इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? ये सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसे एड्रेस किया गया है किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह के द्वारा इसे एड्रेस किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है नासा के एक एस्ट्रोनॉट को लेकर। नासा के एक एस्ट्रोनॉट है जो सुनीता विलियम, वो क्या हुआ है, उन्होंने अभी अपना काम से रिटायर ले लिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ये यहाँ से 19 का न्यूज स्टार्ट है। नेक्स्ट न्यूज है एक कॉरिडोर को लेकर। कौन सा? काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसे इनोग्रेट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। और इसमें खर्च आएगा कितना? 6,950 करोड़। और इसी के साथ पीएम मोदी ने 2 न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस को भी लॉन्च किए हैं जो गुवाहाटी, रोहतक और डिब्रूगढ़ और लखनऊ रूट में चलेंगे। ये जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये कहाँ पर है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क के अलोंग साइड में है, और ये क्या है? नेशनल हाईवे 715 का एक पार्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ईपीएफओ को लेकर। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बताया जा रहा है जितने भी ईपीएफओ में
कंट्रीब्यूटिंग मेंबर रहते हैं, मतलब जो अपना पेंशन के लिए जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके जो मेंबर है ईपीएफओ के, उन्हें क्या मिलेगा, वो अब अपना पैसा भीम ऐप से निकाल सकते हैं। और ये न्यू फैसिलिटी में क्या होगा, बैलेंस भी शो किया जाएगा, और ये बैलेंस दो पार्ट में शो किया जाएगा। पहला पार्ट में रहेगा जो पैसा उठाया जा सकता है, और दूसरा पार्ट में 25% मिनिमम मिनिमम बैलेंस सेपरेटली शो किया जाएगा। और जो विड्रॉल अमाउंट रहेगा, मतलब जितना पैसा निकाला जा सकता है, पार्ट ट्रांजैक्शन में 25,000 रुपया सिर्फ निकाला जा सकता है। इसी में और भी देख लेते हैं, ये जो न्यू पोर्टल बनाया जाएगा या फिर न्यू फैसिलिटी जनरेट किया जाएगा, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है ईपीएफओ सीटैक, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये एफकैट का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और इसके साथ साथ एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ एसबीआई को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। इंडिया के पास अभी तक फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, फिफ्थ जनरेशन का एक भी नहीं है। और इंडिया अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने वाला है, जिसका नाम है AMCA, मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इसे नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडियन एयरफोर्स में ऐड किया जाएगा। बट अभी इंडिया के पास एक ऑफर है, जो Su-57 जो रशिया के है, और F-35 जो यूएसए का है। ये दोनों में से एक को चूज करना, बट इंडिया ने अभी तक चूज नहीं किया है। तो इसी को लेकर न्यूज है, जो इंडिया का जो हाल है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्या करने वाला है, ये रशिया का एक टीम के साथ कितना अमाउंट खर्च होगा उसको लेकर डिस्कशन में है, इंडिया में Su-57 बनाने के लिए। ऐसे ही 2020 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें हल को लाइसेंस मिला था इंडिया में Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट बना सके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है तमिलनाडु को लेकर। रिसेंटली एक इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, कहां पर, चेन्नई में। उसमें तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टालिन, उसने अनाउंस किया है एक लिटरेरी अवार्ड का। अवार्ड का नाम है सिमोमोजी लिटरेरी अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जाएगा इंडिया के 7 लैंग्वेज में। कौन सा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया, बंगाली और मराठी। और इस अवार्ड के अंदर कैश प्राइज 5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है यूरोपियन यूनियन को लेकर। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंसी रहता है, वो रोटेशन पे हर बार अलग अलग कंट्री होल्ड करता है। तो इस बार का जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, सिप्रस के पास है। और ये सिप्रस ने ये ट्रम्प का जो टैरिफ लगाने का थ्रेट है, इसे देखते हुए एक मीटिंग अनाउंस किया है। कौन सा मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ EU एम्बेसडर, कहां पर, ब्रुसेल्स में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक समिट को लेकर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी एक एनुअल मीटिंग हुआ था, और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है कहां पर, स्विट्जरलैंड का डेवोस में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स से। रिसेंटली इंडियन ओपन हुआ था, उसका टाइटल अभी किसको मिला है, अन सियोंग को, जो कोरिया से है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर। ये विजय हजारे ट्रॉफी इस बार के लिए जीत चुके हैं कौन, विदर्भा। विदर्भा इस बार सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुके हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।